स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बी ए थर्ड ईयर। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वो है सतत विकास। क्या है स्टूडेंट्स? सतत विकास। सतत विकास का स्टूडेंट्स हमने बहुत ही संक्षिप्त रूप में अध्ययन, अपना जो पिछला वीडियो था स्टूडेंट्स, विकास की असमानता या विकास का जो समाजशास्त्र था उसके अंतर्गत हमने बहुत ही संक्षिप्त रूप में सतत विकास का अध्ययन किया। लेकिन अभी हम सतत विकास का विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस में या फिर जो आपके लघुत्रात्मक क्वेश्चंस आते हैं उनमें सतत विकास का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सतत विकास। सतत का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? लगातार। विकास यानी डेवलपमेंट, यानी जो विकास किया जा रहा है उसका जो प्रभाव है वो वर्तमान में ही नहीं होकर बल्कि आने वाले भविष्य में भी उस विकास के जो प्रभाव हैं उनका प्रभाव हमें दिखाई देना चाहिए। यानी कोई भी देश जिसके द्वारा सतत विकास की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है तो उसके द्वारा अपने संसाधनों को दीर्घकालिक अवधि तक बनाए रखना है। यानी वर्तमान में जो भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं उनके द्वारा जो भी विकास किया जा रहा है तो उनके द्वारा जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति वर्तमान में ही नहीं होकर बल्कि भविष्य तक इन आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। तो यही कहलाता है सतत, यानी लगातार विकास होता रहना चाहिए। वर्तमान में विकास की जो प्रक्रिया है या विकास की जो अवधारणा है जो चल रही है उसका प्रभाव या उसका महत्व जो है, उसका लाभ जो है वो वर्तमान में ही नहीं मिलकर हमें भविष्य में भी अवश्य मिलना चाहिए। तो इस सतत विकास के द्वारा एक देश एक और तो अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और साथ ही साथ वह दूसरी ओर अपनी भावी पीढ़ियों के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। यानी जो भी विकास किया जा रहा है, चाहे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जो भी विकास किए जा रहे हैं उनका प्रभाव या उनका विकास जो है वर्तमान से लेकर आने वाले समय में, भविष्य में या भावी पीढ़ियां जो भी आने वाली है उन तक विकास की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। वास्तव में सतत विकास जो है वो एक ऐसा विकास है जिसकी वजह से केवल वर्तमान की आवश्यकता ही पूर्ति नहीं होती अपितु अस्थायी रूप से भावी विकास के लिए भी वह आधार प्रस्तुत करता है। यानी वर्तमान में आवश्यकताएं पूरी करने के साथ साथ सतत विकास जो है इस रूप में किया जाना चाहिए ताकि भावी पीढ़ियों को आने वाले समय में इस विकास का लाभ जो है लगातार मिल सके। सतत यदि सही रूप में हम शब्द देखें तो शब्द सतत का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? लगातार ही होता है। यानी वर्तमान की प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वर्तमान में विकास जो किया जा रहा है उसका लाभ आने वाली भावी पीढ़ियों को भी मिलना आवश्यक होता है। सर्वप्रथम सतत विकास शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन जो है स्टूडेंट्स वो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत हुआ संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई उसके अंतर्गत सतत विकास शब्दावली जो है उसका प्रयोग किया गया। ये रिपोर्ट थी अवर कॉमन फ्यूचर। क्या थी इस रिपोर्ट का नाम? क्या था स्टूडेंट्स? अवर कॉमन फ्यूचर। और इस रिपोर्ट को जो प्रस्तुत करने वाले थे या इसके जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अध्यक्ष थे उस समय वो कौन थे? ब्रुकलैंड थे। कौन थे स्टूडेंट्स? ब्रुकलैंड थे। तो इनके द्वारा सर्वप्रथम अवर कॉमन फ्यूचर नामक संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, इस आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत
विकास किया जा रहा है उस विकास का लगातार प्रभाव होना चाहिए, सतत प्रभाव होना चाहिए, जिससे कि हमें उसका लाभ भविष्य में भी प्राप्त हो सके। सतत विकास के जो तत्व हैं, मैंने जब पिछला वीडियो बताया था पिछले वीडियो में आपको, तो विकास का समाजशास्त्र या विकास की असमानता वाला जो वीडियो देखा था आपने, यदि नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसके अंतर्गत भी बताया था ये विकास जो है केवल आर्थिक रूप में ही नहीं होता है, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक सभी रूपों में भी ये विकास होता है। यानी इसका उद्देश्य जो होता है आर्थिक विकास के साथ साथ जो मनुष्य का जीवन है, जो मानव जीवन है, जो मानव समाज है, उसका भी विकास साथ ही साथ होना चाहिए, या मानव जीवन में भी गुणात्मक सुधार करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है स्टूडेंट वो माना जाता है। क्योंकि सतत विकास जो है केवल एक मुखी प्रक्रिया नहीं है या एक मुखी अवधारणा नहीं होकर एक ऐसी अवधारणा है, एक बहुमुखी अवधारणा है। इसी वजह से इसके अंतर्गत पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ मनुष्य की जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति, साथ ही साथ विकेंद्रीकरण के साथ साथ आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता को भी सतत विकास की बहुमुखी अवधारणा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। सतत विकास की अवधारणा में स्टूडेंट्स भोजन, वस्त्र और आवास, ये तो हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इनकी पूर्ति तो आवश्यक ही है। इसके साथ साथ जो हमारे भावी स्रोत होते हैं, भावी संसाधन जो होते हैं, जैसे जल, विद्युत या फिर अनेक प्रकार की जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं, या फिर उचित पर्यावरण एवं पौष्टिक आहार संबंधी जो सुविधाएं हैं उनका भी इसके अंतर्गत विकास होना आवश्यक होता है। सतत विकास जो है ये नहीं है कि कुछ समय हुआ और रुक गया, सतत यानी लगातार चलना है। यानी ये सतत विकास जो है ये किस प्रकार की प्रक्रिया कहलाएगी स्टूडेंट्स? एक दीर्घकालीन प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही सतत विकास जो है वो किया जाता है। यदि हम सतत विकास के लक्ष्य देखें तो मुख्य रूप से जो लक्ष्य हैं वो क्या है कि समय के साथ भौतिक, मानवीय और पर्यावरणीय संपत्तियां जो है उनका उपयोग सही तरीके से किया जाए और उससे व्यक्ति की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन आर्थिक गतिविधियों की पूर्ति जो है आसानी से की जा सके। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य या लक्ष्य हम देखें तो ये आता है कि निर्धन मनुष्य जो है स्टूडेंट्स, उन निर्धन मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उन आवश्यकताओं की पूर्ति को भी इस सतत विकास के अंतर्गत या सतत विकास के प्रमुख लक्ष्यों के अंतर्गत ही रखा गया है। साथ ही साथ जो हमारी पीढ़ियां हैं, पुरानी पीढ़ी, नई पीढ़ी, जो भी पीढ़ियां हैं उनके मध्य अंतर को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए विकास को गति देने का प्रयास किया गया है। यानी सतत विकास में निर्धन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ हर पीढ़ी के व्यक्ति को, पुराने से लेकर जो नई पीढ़ी और जो आने वाली पीढ़ी है, उन सभी को पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित विभिन्न जानकारी प्रदान करना ही इसके अंतर्गत आता है, सतत विकास के अंतर्गत ही आता है। सतत विकास जो है स्टूडेंट्स हमेशा प्रगति और समानता को महत्व देता है। इसके अंतर्गत क्या संभव है? प्रगति संभव है। क्यों? क्योंकि एक बहुमुखी प्रक्रिया है। ये नहीं है कि किसी एक क्षेत्र की ओर बढ़ रही है, इसमें आर्थिक समानता के साथ साथ राजनीतिक और अन्य जो भी समानताएं हैं, सामाजिक विकास है, उन सभी विकासों को सतत विकास के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो पहला तो क्या है इसके अंतर्गत? प्रगति। और क्या संभव है? समानता। लगातार
प्रगति जो है निश्चित रूप से संभव है और प्रगति के साथ साथ हर व्यक्ति जो है उसमें समानता का आना निश्चित है। पहले बताया मैंने आपको पर्यावरणीय संरक्षण जो है इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। क्यों है? क्योंकि पर्यावरण संरक्षण होगा तभी भावी पीढ़ियों को उसका लाभ मिल पाएगा। यानी सतत विकास वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ भविष्य में जो भी आवश्यकताएं आने वाली है उनकी पूर्ति का भी पर्यावरणीय संरक्षण के द्वारा ध्यान रखने का प्रयास जो है करता है। जीव जगत जो है वर्तमान में हम देखते हैं विभिन्न अभ्यारण्य वगैरह का निर्माण करके जीवों को जानवरों को सुरक्षित रखने का जो प्रयास किया जा रहा है वो भी सतत विकास की ही एक प्रक्रिया का अंग है। क्योंकि वर्तमान में हम देखते हैं अभ्यारण्य के बिना जो जीव जगत है उनको शिकार करके और किसी न किसी तरह से समाप्ति की ओर ढकेला जा रहा है और इस समाप्ति को रोकने के लिए इस रण विभिन्न अभ्यारण्यों का जो है निर्माण किया गया है ताकि सतत विकास के अंतर्गत जो जीव जगत का संरक्षण जो है वो किया जा सके। सभी को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना सतत विकास का महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति वर्तमान में या आने वाले समय में सुरक्षित नहीं है इसका मतलब सतत विकास का जो लाभ है वो उस व्यक्ति को नहीं मिल पाया है। इसीलिए सतत विकास में सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य जो है माना गया है। मैंने आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट थी उसके अंतर्गत ये अवधारणा आप कह लीजिए सन 1987 में कौन सी अवधारणा? सतत विकास की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है स्टूडेंट्स 1987 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसके अंतर्गत इस अवधारणा का प्रतिपादन हुआ था। तो इस अवधारणा के प्रतिपादन के और ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से सतत विकास की अवधारणा जो है वर्तमान में या जब उभर कर आई और उसका जो लाभ है वर्तमान में भी या फिर उससे संबंधित जो भी चेतना जागृत की जा रही है हमारे समाज में वो अभी भी की जा रही है। तो इसके कुछ मुख्य कारण हैं स्टूडेंट सतत विकास की अवधारणा के अस्तित्व में आने के। सबसे पहला कारण जो है मुख्य रूप से हम देखते हैं कि विकास प्रक्रिया के नकारात्मक प्रभाव। यानी हमारे देश में विकास की प्रक्रिया तो चल ही रही है लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके जो प्रभाव है वो सभी क्या हो रहे थे सकारात्मक ही हो रहे थे या फिर उनका प्रभाव जो है या लाभ जो है सभी लोगों को मिल रहा था। ऐसा नहीं है क्योंकि विकास जो किया जा रहा था 1970 के दशक में कुछ अर्थशास्त्रियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके कहा कि हमारे देश में जो भी विकास किया जा रहा है उस विकास के सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव जो है वो बहुत अधिक देखने को मिल रहे हैं। यानी जो लाभ की बजाय क्या हो रहा है उनको हानि ज़्यादा पहुंचा रहा है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक जो संसाधन उपलब्ध थे उनका अत्यधिक दोहन किया जा रहा है और उनका दोहन करने के साथ साथ पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति क्या चाह रहा था, हर व्यक्ति या हर देश जो है यही चाह रहा था कि वो विकास की दौड़ में सबसे आगे रहे। तो वो उस विकास तक पहुंचने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहा था। इससे हमारे देश में जो स्थिति थी वो बहुत ही चिंताजनक रूप में उपस्थित हुई क्योंकि पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो गया था, पर्यावरण असंतुलन या पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न हो गया था, विस्थापन शुरू हो गया था। पिछले वीडियो में
में स्थापित का अर्थ बताया, अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना किसी मानव समाज के द्वारा। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या इसके अलावा अनेक प्रकार की जो प्रदूषण से संबंधित समस्याएं थी वो उत्पन्न हो गई थी। तो ये विकास के नकारात्मक प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो गए थे, जिससे कि अर्थशास्त्रियों को ये आभास हुआ कि इस विकास को रोककर कोई ऐसी प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए कि वो वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी प्रयोग की जा सके। तो सतत विकास का जो शब्दावली है उसका सर्वप्रमुख कारण अस्तित्व में आने का पहला यही रहा कि जो विकास के नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे थे उसकी वजह से सतत विकास अस्तित्व में आया। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है स्टूडेंट्स वो है पर्यावरणीय चेतना। चेतना से संबंधित पर्यावरणीय चेतना से समृद्धि के प्रोत्साहन तथा संवर्धी सीमा पर बहस। इसके अंतर्गत क्या था स्टूडेंट्स कि जो विद्वानों द्वारा आर्थिक समृद्धि की जो सीमा थी उसको अनुभव किया गया। इसमें अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इसमें जो कुछ विद्वान थे उन्होंने आर्थिक समृद्धि की जो सीमा थी, आर्थिक समृद्धि की सीमा के रूप में अपने विचारों को प्रस्तुत किया और यह अनुभव किया कि पर्यावरण उत्कर्ष इस विकास के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में सामने आया है। यानी जैसे जैसे विकास हो रहा था वैसे वैसे हमें पर्यावरण को, हमारा जो पर्यावरण था उसको विभिन्न प्रकार के जो नुकसान थे वो हो रहे थे। क्यों? क्योंकि इटली के जो उद्योगपति थे, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान थे और नौकरशाहों द्वारा जो गठित क्लब था, उन्होंने समृद्धि की सीमाएं नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रोम का एक क्लब था जिसका क्या नाम था स्टूडेंट्स? क्लब ऑफ रोम। इसने 1970 के दशक में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि हरित आंदोलन प्रारंभ किया जाना चाहिए। और हरित आंदोलन यानी सभी जगह जो है इस पर्यावरण का जो दोहन किया जा रहा है उस पर्यावरण दोहन पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो ये हरित आंदोलन के रूप में कहा गया, जिससे क्या हो सके कि धीरे धीरे हर देश का व्यक्ति जो है प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन है वो कम कर सके। क्योंकि यदि हम किसी भी वस्तु का उपयोग जो है सही तरीके से करेंगे तो हमें पर्यावरण का जो दोहन है उसको कम करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो धीरे धीरे इस संवर्धी की सीमा या क्लब ऑफ रोम के द्वारा जो संवर्धी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण को महत्वपूर्ण माना गया, जो कि सतत विकास का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। तीसरा मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स, ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट। ब्रुटलैंड ऊपर लिखा हुआ है, कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अध्यक्ष थे जिन्होंने सर्वप्रथम सतत विकास की अवधारणा शब्द का प्रयोग किया था। इसके अंतर्गत अवर कॉमन फ्यूचर के अंतर्गत सतत विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? सन 1987 के अंतर्गत दी थी। तो इसके द्वारा क्या कहा गया? सरकारों को, पर्यावरणविदों को तथा स्वयंसेवी संगठनों को, सभी को इस और कार्य करने के लिए या फिर यूँ कह लीजिए
बुद्ध जो थे उनके द्वारा इस और ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया कि हमारा जो पर्यावरणीय दोहन है उसको रोककर पर्यावरण संरक्षण को आगे बढ़ाया जाए। किंतु वर्तमान में हम देखते हैं सतत विकास की अवधारणा चल रही है, पर्यावरण संरक्षण पर भी विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं, जागरूकताएं फैलाई जा रही है, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी इसकी वजह से सतत विकास के समक्ष अनेक चुनौतियां उत्पन्न हो रही है, क्योंकि यदि सतत विकास किया जा रहा है तो उस विकास के सामने अनेक चुनौतियां उत्पन्न हो रही है, जिसकी वजह से उसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे बाधा पड़ रही है। और सतत विकास जो है अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में असमर्थ हो रहा है। वर्तमान में हम देख रहे हैं औद्योगिकरण, नगरीकरण, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाहन, यातायात और संचार के साधनों का प्रचार प्रसार, इसकी वजह से हमारे देश में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, जल, वायु व ध्वनि, ये तीनों प्रकार के प्रदूषण जो है ये किस वजह से हो रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण नहीं हो पा रहा है, पर्यावरण का अत्यंत ज्यादा दोहन हो रहा है, इसी वजह से ये तीनों प्रदूषण हमारे देश में बढ़ रहे हैं। और ये सतत विकास के रास्ते में या सतत विकास का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करते हैं। हम देखते हैं वर्तमान में अनेक हथियार विभिन्न देशों के द्वारा बनाए गए उच्च मारक क्षमता के हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। ये क्या करते हैं, ये भी हमारे जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको छिन्न भिन्न करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो सतत विकास के अंतर्गत ये उच्च क्षमता वाले हथियार हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करते हैं या फिर चुनौती के रूप में है। कृषि प्रौद्योगिकी को देखें, हम सोचते हैं कृषि में विकास हो रहा है, प्रौद्योगिकी बढ़ रही है, लेकिन जो उत्पादन हो रहा है उसमें अनेकों ऐसे रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है जो व्यक्ति के शरीर के लिए, पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। साथ ही साथ हमारे जो पुनर्नवीनीकरण वाले जो संसाधन हैं, पुनर्नवीनीकरण वाले जो संसाधन हैं, उन संसाधनों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। धीरे धीरे वो पुनर्नवीनीकरण करने की बजाय क्या हो रहे हैं, समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे आप ले लीजिए, पेड़ पौधों को काटा ही जा रहा है, लेकिन भूतापन या फिर हमारी जो ओजोन परत है, ओजोन परत में छेद हो रहे हैं। वक्त बेवक्त जो बाढ़, अकाल या इत्यादि समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो रही है, उन सब का कारण हमारे पर्यावरणीय या हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है उनके दोहन को ही माना जाता है। पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ स्टूडेंट्स राजनीति भी चल रही है। क्योंकि जो देश हैं, कुछ देश जो हैं, विकसित देश जो हैं, विकसित देशों की वजह से क्या होता है, प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन वो विकसित देश इस प्रदूषण की समस्या को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इसका सारा आरोप जो है, जो गरीब देश हैं, जो निर्धन देश हैं, उन पर थोप देते हैं कि पर्यावरणीय प्रदूषण जो है किसकी वजह से बढ़ रहा है, गरीब देशों या छोटे मोटे देशों की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि वो इसका उत्तरदायित्व स्वयं अपने ऊपर ना लेकर अन्य देशों पर लगातार थोप रहे हैं। तो इस प्रकार जो सतत विकास है, हालांकि इसके अंतर्गत वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रखकर प्राकृतिक संरक्षण, जीव जगत का संरक्षण किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इसके समक्ष कुछ चुनौतियां जो है उपस्थित हो रही है। सतत विकास और सामाजिक विकास, यदि हम इन दोनों अवधारणाओं
के अंतर्गत हमारे पर्यावरण का संरक्षण किस रूप में और कैसे किया जाना चाहिए, ये सब किसका कार्य है, सतत विकास के अंतर्गत आता है। यानी संरक्षण, पर्यावरणीय संरक्षण के प्रति जो जागरूकता फैलाई जाती है, वो जागरूकता का कार्य सामाजिक विकास के द्वारा नहीं किया जाकर किसके द्वारा किया जाता है, सतत विकास के द्वारा किया जाता है। सामाजिक जो विकास है उसकी अवधारणा के अंतर्गत हमने देखा कभी भी जीव जगत के संरक्षण की बात नहीं की गई है, किंतु हमारे सतत विकास के अंतर्गत लगातार पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जीव जगत के संरक्षण की भी बात की गई है। सामाजिक विकास की अवधारणा जो है वर्तमान पर आधारित है, उसे भावी पीढ़ियों या भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी जो सतत विकास की अवधारणा है वह भावी पीढ़ियों से पूर्ण रूप से संबंधित है। तो इस रूप में वर्तमान में सामाजिक विकास के साथ साथ सतत विकास होना भी आवश्यक है, जिससे कि हमारे पर्यावरण का संरक्षण हो सके और हमारा जीव जगत जो वर्तमान में समाप्ति की ओर आगे